हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इको। लास्ट वीडियो में बेटा आपने रीड किया था टीयू, मीनिंग ऑफ टीयू एंड एमयू। तो आज की क्लास में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। हाँ जी बेटा, रिलेशन टीयू एमयू में रीड करने के लिए पहले अपनी इसकी शेड्यूल बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हाँ जी बेटा, क्यू का मीनिंग है कंज्यूम्ड यूनिट। टीयू 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, एक और अपने ले लेते हैं 24। ठीक है बेटा, 0, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 एंड -4। हाँ जी बेटा, देखिए अगर आपको रिलेशन बताना है टीयू एमयू में, सबसे पहले अपने को क्या राइट करना होगा, मीनिंग ऑफ टीयू एंड फॉर्मूला, फिर मीनिंग ऑफ एमयू फॉर्मूला, उसके बाद अपने राइट करेंगे शेड्यूल, शेड्यूल के बाद इसका अपने क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब डायग्राम देखिए बेटा आप। हाँ जी बेटा, डायग्राम में अपने पास 2 वेरिएबल है, एक है टीयू एक है एमयू। अब अपने टीयू और कंज्यूम यूनिट्स को लेंगे और एक साइड लेंगे एमयू और कंज्यूम यूनिट, यानी यहाँ पर अपने ले रहे हैं कंज्यूम्ड यूनिट, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पर अपने लेंगे बेटा टोटल यूटिलिटी एंड ओ एक्सिस पर लेंगे अपने कंज्यूम्ड यूनिट। ठीक है बेटा, इसी तरह से अपने लेंगे ओ एक्स एक्सिस पर लेंगे अपने कंज्यूम यूनिट और ओ वाई एक्सिस पर अपने लेंगे एमयू। क्लियर है। अब अपने अगर बेटा देखिए, अपने ओ एक्सिस पर लेंगे कंज्यूम यूनिट, ओ वाई एक्सिस पर लेंगे टोटल यूटिलिटी, इसी तरह से ओ एक्सिस पर यहाँ लेंगे कंज्यूम यूनिट और ओ वाई एक्सिस पर लेंगे मार्जिनल यूनिट। बेटा अगर अपने अकॉर्डिंग टू शेड्यूल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टाइम बहुत लगता है, तो आपने जितने भी डायग्राम ड्रॉ करने हैं स्मूथली ड्रॉ करने हैं, आपने शेड्यूल अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ नहीं करने हैं, माइंड में सेट रखना है कि हमने किस स्लोप के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप पहले ना अपना एक बेसिक चीज समझिए जो आपके हर एक कंसेप्ट में आपके आएगी। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपने जब रीड आउट करते हैं तो उसमें क्या होगा, हर एक डायग्राम में ना 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इसका मीनिंग क्या होता है पहले आप ये समझिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। फोर्थ स्टेप आता है बेटा इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। फोर्थ स्टेप आएगा बेटा डिक्रीज। आप फर्स्ट क्लास के अंदर अगर आपको ये 4 कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर टोटल प्रोडक्शन आएगा, टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल रेवेन्यू आएगा, वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट कांस्टेंट एंड डिक्रीज। किस डायग्राम में कितना यूज होता है, क्या स्टेप यूज होते हैं, ये 4 स्टेप होते हैं। अब 4 स्टेप में से जो हमारा टीयू डायग्राम है, इस टीयू डायग्राम में हमारा सेकंड स्टेप यूज होगा, थर्ड स्टेप यूज होगा और फोर्थ स्टेप यूज होगा। फर्स्ट स्टेप इसमें यूज नहीं होगा, फिर भी मैं आपको क्लियर करती हूँ इन 4 स्टेप्स में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टार्ट किया 10 से, कोई कॉमोडिटी या कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें टोटल यूटिलिटी 10 गेन हो रही है, फिर 18, 24, 28, 30। ठीक है, अब इस स्टेप पर देखिए आप, 10 to 18 हुआ, स्टार्टिंग में 10 है, फिर कितना हुआ बेटा 8, फिर कितना हुआ 6 इंक्रीज, फिर कितना इंक्रीज हुआ 4। अब देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है 10 to 18, 18 to 24, 24 to 28, बट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग रेट से। भी फर्स्ट स्टेप पर तो इंक्रीज हुई 10 की, सेकंड स्टेप पर 10 to 18 हुई, तो 10 to 18 में कितना इंक्रीज हुआ, 8 का इंक्रीज आया। ठीक है, फिर 18 to 24, 24 इंक्रीज तो हुई 18 to 24, बट इंक्रीज कितने को बेटा
6 का। फिर 24 to 28 इंक्रीज तो हुआ बट कितना 4 का इंक्रीज हो रहा है बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। भी कोई भी कॉमोडिटी है अपने अगर उसका कंजप्शन कर रहे हैं तो यूटिलिटी तो इंक्रीज होगी बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। क्लियर है। सेकंड देखिए अब 10 20 30 40। अब यहाँ देखिए आप टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है बट किस रेट से, फर्स्ट स्टेप पर तो 10 है, सेकंड स्टेप पर कितना इंक्रीज हुआ बेटा 10, थर्ड स्टेप पर कितना इंक्रीज हुआ 10, फोर्थ स्टेप पर कितना इंक्रीज हुआ 10। यानी इंक्रीज तो हो रहा है हर स्टेप पर बट किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। किस रेट से इंक्रीज हो रहा है बेटा, कांस्टेंट रेट से। इसी तरह नेक्स्ट देखिए आप 10 18 24 20 सॉरी 10 18 30 42 एंड 60। अब यहाँ देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है बट किस रेट से, फर्स्ट पर 10 है, फिर कितना इंक्रीज हुआ बेटा 10 से, एक मिनट यहाँ देखिए 10 टू आ जाएगा यहाँ 22, फिर 22 के बाद आएगा 35 से आ जाएगा इसमें 50 के बाद आएगा 70। अब यहाँ देखिए स्टेप टोटल यूटिलिटी में 10 to 22, फर्स्ट स्टेप पर तो 10 है, सेकंड स्टेप पर 22 आया, कितना इंक्रीज हुआ 12 का, फिर कितने का इंक्रीज हुआ बेटा 13 का, फिर कितने का इंक्रीज हुआ 15 का, फिर कितना इंक्रीज हुआ 20 का। आपको पता है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है बट किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। 10 इंक्रीज हुए, फिर 12 इंक्रीज हुए, फिर 13 इंक्रीज हुए, 15 इंक्रीज हुए, 20। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। क्लियर बेटा। देखो 3 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होगी बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। 10 to 8 8 to 6 6 to 4, इसको अपने क्या बोलेंगे, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। सेकंड स्टेप पर देखिए बेटा इंक्रीज तो हो रहा है 10 to 20 20 to 30 30 to 40 बट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से। थर्ड स्टेप में देखिए 10 to 22 22 to 35 35 to 50 55 to 70 इंक्रीज हो रही है टोटल यूटिलिटी बट किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। 10 to 12 12 to 13 अब इंक्रीज हो रही है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। और एक फोर्थ स्टेप होता है बेटा, उसमें क्या होगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज की बजाय क्या होगी, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल 10 8 6 4। अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 4 स्टेप आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अगर हमारा टोटल यूटिलिटी है या टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट है, टोटल रिवेन्यू है, अपने इन 4 स्टेप के अकॉर्डिंग अपने उनको करेंगे। फर्स्ट स्टेप पर क्या आएगा, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, सेकंड स्टेप होता है इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, थर्ड स्टेप होता है इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, और फोर्थ स्टेप होता है बेटा डिक्रीज, ओनली डिक्रीज। ठीक है, उसमें अपने रेट नहीं होते, ओनली डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट मैंने आपको बताया इस टाइप से होगा। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट किस रेट से होगा, इस टाइप से होगा, और इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट इस रेट से होगा, और डिक्रीज आपको पता ही है नॉर्मल डिक्रीज होने को क्या बोलेंगे, डिक्रीज। क्लियर है। अब अपने ये देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी का जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम उसमें इसमें से कितने कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब आप देखिए शेड्यूल देखिए, टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में देखिए 10 है, फिर कितना इंक्रीज हुआ बेटा 8, फिर कितना इंक्रीज हुआ 6, फिर कितना इंक्रीज हुआ 4, फिर कितना इंक्रीज हुआ 2। अब यानी 5th यूनिट तक आप देखोगे कि टीयू इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, है ना। फर्स्ट स्टेप पर क्या हो रहा है, टीयू इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। सेकंड स्टेप पर देखिए 30 to 30, यानी यहाँ पर हमारा क्या आया है, 0 है, इंक्रीज हुआ, यानी कांस्टेंट है हमारा टीयू। टीयू क्या है, कांस्टेंट। और थर्ड स्टेप पर देखिए बेटा 30 से यहाँ पर पहले 0 इंक्रीज हुआ, फिर -2, फिर कितना आया -4, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो रेट है डिक्रीज हो रही है, यानी 30 से 28 डिक्रीज हो रहा है, 28 से क्या हो रहा है 24 डिक्रीज हो रहा है ओनली। देखो 30 से अपने स्टेप पर जा रहे हैं 28, 28 से अपने जा रहे हैं 24। इसका मीनिंग क्या है कि टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अपने अगर टीयू का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 3 स्टेप होंगे उसके। फर्स्ट स्टेप इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, सेकंड स्टेप कांस्टेंट रेट,
थर्ड स्टेप डिक्रीज। क्लियर है? टीयू में अपने कितने स्टेप आएंगे बेटा? 3। फर्स्ट क्या आएगा? टीयू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। सेकंड स्टेप क्या आएगा? टीयू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। थर्ड स्टेप में क्या आएगा बेटा? टीयू डिक्रीज। क्लियर है? अब इन 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे? इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको पता चला 4 स्टेप मैंने आपको बताए। फर्स्ट स्टेप होता है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, सेकंड स्टेप होता है इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, थर्ड स्टेप होता है कांस्टेंट रेट, फोर्थ स्टेप होता है डिक्रीज। अब यहाँ टीयू के डायग्राम में अपने 3 स्टेप यूज हो रहे हैं, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब अपने डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, अपने सबसे पहले सेकंड स्टेप है इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका अपने बनाएंगे डायग्राम तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्या होगा? कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट रेट और फिर क्या आएगा? डिक्रीज। क्लियर है? देखो टीयू के 3 स्टेप होंगे बेटा। अपने ओरिजिन पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहां तक होता है इसका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? टीयू इंक्रीज है किस रेट से? इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर है? हाँ जी, फिर यहाँ ये 30 है और ये भी क्या है? 30, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट रेट, या इसी को बोलेंगे बेटा अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ये इसी को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? सैचुरेशन पॉइंट। थर्ड स्टेप ये आएगा बेटा। थर्ड स्टेप पे हमारा टीयू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? मैंने आपको बोला कि हमारे टीयू में 3 स्टेप अप्लाई होंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वैसे तो 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब अगर 4 स्टेप टी के होते हैं तो एम के भी कितने स्टेप होंगे? 4 ही होंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सेकंड क्या था? इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। थर्ड क्या था? इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। और फोर्थ हमारा क्या था? डिक्रीज। ये सिचुएशन होती है टोटल के अंदर, टोटल कोई भी चीज फाइंड करनी है तब। और इसी के अकॉर्डिंग मार्जिनल के क्या स्टेप बनेंगे? मार्जिनल के स्टेप बनेंगे व्हेन टोटल, जब टोटल क्या करता है? इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट, तब मार्जिनल होता है बेटा इंक्रीज। मार्जिनल क्या होता है? इंक्रीज। सेकेंड स्टेप में होता है इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, तब सेकेंड स्टेप आएगा बेटा डिक्रीज। सेकेंड स्टेप क्या आएगा? डिक्रीज। थर्ड स्टेप पर होता है इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, तब इसका थर्ड स्टेप आएगा बेटा 0। ठीक है, और फोर्थ स्टेप पर जब टीयू क्या होता है? डिक्रीज होता है, तब एमयू की पोजीशन क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। आप पूरा माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए कि आप कंप्लीट माइक्रो में जब आप टोटल से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट रीड करोगे, चाहे वो टोटल यूटिलिटी है, चाहे टोटल प्रोडक्शन है, चाहे टोटल कॉस्ट है, चाहे टोटल रिवेन्यू है, अपने ये 4 कंसेप्ट यूज करते हैं। तो अपने उसमें इन 4 में से कहीं पर तो 2 स्टेप अप्लाई होते हैं, कहीं 3 स्टेप अप्लाई होते हैं, कहीं 4 स्टेप अप्लाई होते हैं। बट हमारा जो टोटल यूटिलिटी है उसमें 3 स्टेप अप्लाई होंगे बेटा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड क्या है? टीयू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। फिर क्या है? थर्ड स्टेप टीयू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। फिर क्या है? टीयू डिक्रीज। अब जब टीयू की ये पोजीशन होती है तब एमयू की पोजीशन क्या होगी? तब एमयू की पोजीशन होगी कि टीयू डिक्रीज होगा, 0 पर होगा और नेगेटिव होगा। टीयू क्या? टीयू की इन 3 पोजीशन के अकॉर्डिंग एमयू की पोजीशन क्या होगी? एमयू डिक्रीज होगा, एमयू 0 होगा और एमयू क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखिए ये हमारा टोटल यूटिलिटी है। अब टोटल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम एमयू को ड्रॉ करेंगे तो हमने जहां पर ये सैचुरेशन पॉइंट होता है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उस लाइन तक हमने एमयू को डिक्रीज करना है। अब इस पॉइंट तक एमयू क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज तो हो रहा है, एमयू फॉल्स हो रहा है। एमयू क्या हो रहा है? फॉल्स। बट ये क्या है? पॉजिटिव है बेटा। क्या है? पॉजिटिव। when tu maximum then mu 0। फिर mu ने क्या है? 0। when tu decrease then mu नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर tu के 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप देखिए, tu when tu increase at decreasing rate,
then mu decrease, then mu decrease. When tu maximize, then mu zero. When tu decrease, then mu नेगेटिव। क्लियर है बेटा? मैंने आपको बोला कि 4 स्टेप होते हैं, बट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में कितने स्टेप यूज होते हैं? 3 स्टेप। एक तो सेकंड स्टेप इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एक थर्ड स्टेप इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, एक फोर्थ स्टेप डिक्रीज। उसी के अकॉर्डिंग हमारे मार्जिनल के स्टेप इंक्लूड आएंगे इसमें। अगर व्हेन tu increase at decreasing rate, then mu decrease. When tu increase at constant rate, then mu zero. When tu decrease, then mu negative. आप कोई भी कंसेप्ट करोगे इन 4 के अकॉर्डिंग ही अपने चलना है। बस आपने ये मेमोरी में ये अपने ध्यान रखना है कि अपने 4 में से किस कंसेप्ट पर कितने स्टेप अप्लाई हो रहे हैं। जैसे अब अपने यहाँ ध्यान रखना है कि टीयू में फर्स्ट स्टेप अप्लाई नहीं होता, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप क्या होता है? अप्लाई होता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो आप बताइए फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा? टीयू इंक्रीज एट व्हेन टीयू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, देन एमयू डिक्रीज बट पॉजिटिव। पॉजिटिव जरूर आपको लर्न करना है, क्योंकि देखिए जो हमारी ये ओ एक्सिस की लाइन होती है, इससे अगर अपने ओ एक्सिस की लाइन तक कोई हमारी यूनिट है तब तक वो पॉजिटिव है। जैसे ही वो एक्स को क्रॉस करेगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आपने ये राइट करना है कि व्हेन टीयू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, देन एमयू डिक्रीज बट पॉजिटिव। सेकंड स्टेप आप क्या राइट करोगे? व्हेन टीयू मैक्सिमाइज, या आप राइट कर सकते हो इसको कांस्टेंट रेट, या राइट कर सकते हो सैचुरेशन पॉइंट, देन एमयू जीरो। थर्ड स्टेप पे आप राइट करोगे व्हेन टीयू डिक्रीज, देन एमयू नेगेटिव। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, देखिए अब आपने अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? मीनिंग ऑफ टीयू एंड फॉर्मूला राइट करना है। फिर उसके बाद आप क्या राइट करोगे? मीनिंग ऑफ एमयू एंड फॉर्मूला। फिर आप क्या बनाओगे? शेड्यूल। शेड्यूल के बाद आप उसका क्या करोगे? डायग्राम ड्रॉ करोगे, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन करोगे। एक्सप्लेनेशन देखिए बेटा, अब आपने क्या करना है? देखिए मैंने आपको कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है? एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। एडिशनल यूनिट्स का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट के बाद सेकंड यूनिट एडिशनल है, सेकंड के बाद थर्ड यूनिट, थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट। तो अपने क्या करेंगे? एडिशनल यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही क्या होगी? टोटल यूटिलिटी आएगी आपके पास। तो आपने क्या राइट करना? फर्स्ट स्टेप, व्हेन एमयू फोर्स बट पॉजिटिवली, एमयू फोर्स बट पॉजिटिवली। अब इसके अकॉर्डिंग जब एमयू की ये पोजीशन है तब टीयू की क्या पोजीशन होगी? तब आपने राइट करना है टीयू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, टीयू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। यानी आपने एमयू के अकॉर्डिंग टीयू को एक्सप्लेन करना है। भी एमयू की जो पोजीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने टीयू को एक्सप्लेन करना है। सेकंड स्टेप पर देखिए, व्हेन एमयू जीरो, तो एमयू जीरो पर हमारी टीयू की क्या पोजीशन है? टीयू इज मैक्सिमम, यानी 30 पर ये मैक्सिमम है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। थर्ड स्टेप पर देखिए, व्हेन एमयू नेगेटिव, यहाँ एमयू की पोजीशन क्या है? नेगेटिव, यानी एमयू जीरो से नीचे आ रहा है, यानी जो जीरो से नीचे क्या आएगा? -2 -4। तो यहाँ -4 है, तो व्हेन एमयू इज नेगेटिव, तो टीयू की क्या पोजीशन है इस पर? टीयू डिक्रीज। तो टीयू की क्या पोजीशन है? टीयू डिक्रीज। क्लियर है बेटा? एक और आपको बात याद रखनी है कि टीयू को एमयू से फाइंड कर सकते हैं, एमयू को टीयू से फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप में मैंने राइट किया है कि टीयू इज समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि हम टीयू, अगर आपको क्वेश्चंस में एमयू गिवन है तो अपने उससे हम टीयू फाइंड कर सकते हैं ना। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड कर सकते हैं? समीशन ऑफ एमयू से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एमयू गिवन है तो इस एमयू से अपने टीयू कैसे फाइंड कर सकते हैं? 10 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 0 30, 30 -2 28, 28 -4 24। क्लियर है? सेकंड देखिए, एमयू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम टीयू। एमयू को किससे फाइंड कर सकते हैं? टीयू से। टीयू की लास्ट यूनिट से उससे फर्स्ट यूनिट क्या कर दो? माइनस कर दो, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? एमयू। एक और बात बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेनेशन
क्लियर नहीं हो पाती है वो मैं आपको बताती हूँ कि MU कर्व इज द स्लोप ऑफ TU कर्व। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ ये क्लियर हो जाता है, देखो आप जितने भी डायग्राम ड्रॉ करोगे उसमें हर किसी का स्लोप होता है। तो स्लोप का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम TU के इस A पॉइंट पर थे और हमने इस TU के B पॉइंट पर क्या करना है? मूव करना है। तो मूव करने के लिए हमने क्या किया? चेंज करते हैं, ऐसे चेंज होगा। तो जो हमने हॉरिजॉन्टल चेंज किया, हॉरिजॉन्टल चेंज को हम राइट करेंगे डेल्टा क्यू, और जो हमने वर्टिकल चेंज किया इसको हमने क्या राइट किया? डेल्टा TU। क्या राइट किया? डेल्टा TU। जो हॉरिजॉन्टल चेंजेस आए हैं उसको हम राइट करेंगे डेल्टा क्यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या है? क्यू है, और वर्टिकल हमारा क्या है? सॉरी, हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है? क्यू, और वर्टिकल क्या है हमारा? TU। तो हॉरिजॉन्टल चेंज आया तो डेल्टा क्यू, और वर्टिकल चेंज आएगा तो क्या आएगा? डेल्टा TU। अब हम अगर डेल्टा TU डिवाइड बाई डेल्टा क्यू करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बनता है बेटा? MU का। किसका फॉर्मूला बनता है? MU का। यानी इसके अंदर अगर हमें कोई पूछे कि स्लोप ऑफ TU, क्या पूछे? स्लोप ऑफ TU, तो आप क्या राइट करोगे आंसर? MU। MU इज द स्लोप ऑफ TU। रीजन मैंने आपको बताया कि अगर हमने स्लोप का मीनिंग क्या होता है? भी जो डायग्राम है वो किस तरह से मूव कर रहा है ना? तो वो मूव किसके अकॉर्डिंग करेगा? अब हम A टू B पॉइंट जा रहे हैं, इसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं। चेंज का मीनिंग क्या? हॉरिजॉन्टल चेंजेस भी आएंगे, वर्टिकल चेंजेस भी आएंगे। हॉरिजॉन्टल चेंजेस आए डेल्टा क्यू, वर्टिकल चेंजेस आए डेल्टा TU। तो इसको अपने फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला किसका बनता है? MU का। तो इसलिए बोला जाता है MU इज द स्लोप ऑफ TU। बेटा आज की क्लास में ये था अपना रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। होप मैं होपफुल हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।